रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितने भी बाहर से पधारे हुए ऑफिस बीयरर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स, हमारे जनरल सेक्रेटरीज, हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज, कृपया आप मेरे राइट साइड में जो ये सीट्स हमने रखी हैं कृपया वहाँ पे आके बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें ताकि थोड़ी व्यवस्था की दृष्टि से काम सुचारू रूप से हो सके। आराध्य को कोटिशा नमन। पूज्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। विराजित चारित्रात्माओं को मध्येन मनाने। मेरे सम्मुख उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री सज्जन कुमार जी जैन, हमारे मार्गदर्शक तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के गौरव संपतमल जी नाहटा, हमारे नेशनल से पधारे हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान छवि जी बेगानी, उनके साथ में पधारी हुई पूर्वी जी, इसके अलावा फरीदाबाद दिल्ली से पधारे हुए हमारे सभा के मंत्री महोदय। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको शायद मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं। उन सब को मैं आज नॉर्थ जोन की तरफ से एक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस ऊर्जा से, जिस जोश से आज हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्रील जी ने, हमारे होस्ट ब्रांच दिल्ली के अध्यक्ष महोदय ने जो आह्वान किया है, इस तरीके से हमारे पर विश्वास जताया है, मैं उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस दायित्व को आप लोगों ने मेरे लिए ये चयन किया है या जो दायित्व मुझे दिया है, मैं उस पर खरा उतर पाऊंगा। आचार्य श्री तुलसी जी ने एक सपना देखा आज सुबह साध्वी श्री के मुखारविंद से, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन आज जो पता चला कि बुद्धिजीवी वर्ग का बीजारोपण आचार्य श्री तुलसी द्वारा यहाँ दिल्ली में ही किया गया। उस सपने को या उस बीज को बड़ा करने में या उसको साकार रूप लेने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो एक श्रम किया या जो उनके एक जो सोच थी वो आगे आई और उस सोच को साकार रूप और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं टीपीएफ का जो एक रूप, उसको आगे बढ़ाने में जिस तरीके से आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी निष्ठा और अपनी जो प्रेरणा से हमारे को बढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ। हमारे पर्यवेक्षक मुनि रजनीश जी को सभक्ति वंदना कि उनके मार्गदर्शन से ही हम जो ये आज हासिल कर पा रहे हैं, जो जिस तरीके से नए आयाम हो पा रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन की ही प्रेरणा है। मेरे सम्मुख हमारे नॉर्थ जोन की करीब 8 ब्रांचेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। वो अपने आप में सब लीडर्स हैं, मुझे उनको कुछ भी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनमें कुछ क्वालिटी हैं, कुछ लीडरशिप है, जब भी आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं उनका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो टीम हम बना के आज चलने वाले हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग सबसे पहले मेरे को ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले आपके सहयोग के बिना 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध कि जो भी इंगित हमारे को ऊपर से या नेशनल से मिलेगा, हम उसको इंगित को अपने कर्म से, ऊर्जा से आगे बढ़ाते रहेंगे। जब नॉर्थ जोन का दायित्व दिया गया, एक छोटे से शहर फरीदाबाद के इस छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया, तो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से हम काम कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, और आज कुछ ऐसा एक आत्मसंतुष्टि का सा एक अनुभव हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो एक सोचा था, जो जिस तरीके से मैंने कल्पना की थी, उसको हम अपना कहीं ना कहीं एक अनुसरण करने जा रहे हैं। तो मैंने जो एक नॉर्थ जोन के लिए एक थोड़ा सा एक परिकल्पना की है, ये समझ लीजिए कि
मन की बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वैसे तो आदरणीय हमारे आईपीपी महोदय शैल जी ने लगभग नॉर्थ जोन को एक ऑटो मोड में ला के रखा हुआ है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है बस हमें तो उसका अनुसरण करना है। लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ में जो इन्होंने हमें बताया है, जो इनकी गाइडेंस मिली है, उसमें कुछ एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। नॉर्थ जोन का स्ट्रक्चर जो एक पूरे भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण जोन है, टीपीएफ की तरफ से देखें या उसकी तरफ से देखें, तो उसको मैंने 4 अलग अलग सब जोन में डिवाइड किया है। उसमें उन जोन्स के अंदर, सब जोन्स के अंदर मैंने 4 वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं उनको नियुक्त किए हैं और उनको फुल अथॉरिटी दे दी है कि जिस तरीके से आपके सब जोन में जो जो ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस को आपको मेरी रिप्रेजेंटेशन आपके रूप में होनी चाहिए। जो डिसीजन, जो निर्णय लेने हैं आपको लेने हैं। मेन मोटिव हमारा संघ, हमारा दायित्व, और उसके साथ में जो ऊपर से काम हमारे को मिलने हैं उस काम को निष्पत्ति समय के हिसाब से करनी है। तो एक छोटा सा ये मैंने एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस स्ट्रक्चर के अनुरूप पिछले 1 महीने में हम जो प्रगति कर पाए उसका अभी एनईसी के अंदर मूल्यांकन भी हुआ और आपने अभी सुना भी कि किस तरीके से हमारे जोन को अच्छे जोन के अंदर या बेस्ट जोन के अंदर हमारे को एक उसके अंदर मिला हमारे को उपहार स्वरूप। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो शपथ ग्रहण बस अब चंद 5-7-10 मिनट के बाद में होने वाली है, लेकिन कुछ एक दिमाग में कुछ एक चीज़ हैं जो मैं आपके समक्ष आज इस मंच से जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जो इस साल करने वाले हैं वो एक फिजिकल कनेक्ट का एक हमने सोचा हुआ है कि जल्द से जल्द मैं सब हमारी जितनी नॉर्थ जोन की ब्रांचेज हैं उनको फिजिकली सबसे मिलूंगा, सबके वहाँ पे पदाधिकारियों से, वहाँ के सब सदस्यों से, और उसमें कहाँ पे क्या गुंजाइश है उसको अपने को देखना है, आगे एक्सप्लोर करना है उसको कि जहाँ पर भी कोई और नई ब्रांच बन सकती है या कोई नया यूनिट बन सकता है या कोई और कोई चीज़ की कोई किसी को परेशानी है तो हमारे को उसको वहाँ पर समायोजित करनी है। दूसरा रहेगा कि सब जितने भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के अंदर हमारे को कन्वीनर्स बनाने पड़े। कुछ ब्रांचेस के तो बन गए, जैसे कि फेमिना कन्वीनर है, फ्यूचरा कन्वीनर है, नेक्स्ट जेन कन्वीनर्स है। आपको बताना चाहूँगा, देखो ये करीब परिकल्पना नॉर्थ जोन नॉर्थ जोन नहीं, मैं टीपीएफ की बात करता हूँ। टीपीएफ एक ऐसा संघ है, एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर ना कोई आयु वर्ग, ना कोई मेल फीमेल का, किसी का कोई बायस नहीं है। आप काम करने वाले हैं, आपके पास एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इस तरीके से जो अलग अलग हमारे पास विंग्स आई हैं, उसके अंदर विंग्स में जैसे फेमिना है तो फेमिना में जो भी एकेडमिक क्वालिफाइड लेडीज़ हैं वो मोस्ट वेलकम। फ्यूचरा एक आया है, जैसे 18 साल से ऊपर के जितने भी हमारे पोटेंशियल जो हमारे आगे बनने वाले हैं प्रोफेशनल्स उनके लिए हैं। इसी तरीके से एक नेक्स्ट जेन 35 साल से नीचे के जो युवक हैं उनके लिए भी एक विंग है तैयार। तो जिस तरीके से ये सब एक जो कार्य क्षेत्र है डिसाइडेड है, उसके अंदर हमारे को आगे हर ब्रांच के अंदर वो कन्वीनर बना के उनकी विंग्स बनानी है ताकि और द्रुत गति से सब वर्ग मिलकर आगे बढ़ सके। एक स्ट्रेंथ का भी हमारे को आगे सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैं देख रहा था कि संस्था या हम ब्रांच तो बना लेते हैं लेकिन उस ब्रांच के अंदर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती या उसके अंदर एक्टिवनेस की कमी रहती है, तो उसको भी हम कैसे दूर करना है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, किस तरीके से वो संस्था टीपीएफ दूसरी लोकल संस्थाओं के साथ मिलके, अभी कई जगह मैंने फील किया है कि टीपीएफ जहाँ पे बन जाती है सभा अलग, महिला मंडल अलग, टीपीएफ अलग, इस तरीके से एक सिस्टम सा अनुभव होता है कि सब अलग अलग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मेरा जोर रहेगा कि जहाँ पर भी प्रोफेशनल फॉर्म की जो संस्था है वो अपनी मेन संस्थाओं के साथ मिलके उनके प्रोग्राम में भी शिरकत करे और उनको भी अपने प्रोग्राम में यहाँ पर इनवाइट करे। मेन अपने को जो एक सोशल बॉन्डिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन बॉन्डिंग है, उसको मजबूत करने की अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने का भी एक अपने को इस दिशा में भी आगे काम करना है। इसके अलावा अभी
2-5-10 दिन के अंदर एक हमारे को नेशनल से एक कैलेंडर आ रहा है कि किस तरीके से हमें आगे एक्टिविटीज़ करनी है। एक प्रारूप आएगा कि हर महीने की हमारे को किसी महीने में फेमिना विंग कोई काम करेगा, किसी महीने में नेक्स्ट जेन के लिए कोई काम होगा, किसी महीने में कोई काम होगा। तो उस मंथली कैलेंडर के साथ साथ में इस बार थोड़ा सा एक लिवरेज रखेंगे कि हर 3 महीने के अंदर 3 एक्टिविटीज़ रहेंगी और 3 एक्टिविटीज़ को अपन फ्लेक्सिबल रखेंगे। ऐसे नहीं कि इस महीने में ये एक्टिविटी करनी है, 3 महीने के अंदर कोई भी महीने में उन तीनों में से कोई एक्टिविटी नेशनल की करें। उसके अलावा 1, 2, 3 एक्टिविटी जितनी आप लोकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिस तरीके से मान लो कोई पंचकुला की टीम है या कोई हिसार की टीम है और वहाँ पे कोई रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो उस एक्टिविटीज़ को भी वो करें, उसकी रिपोर्ट बनाएं। रिपोर्ट बनाने के बाद में जो इन टाइम हमारे पास डिटेल भेजे ताकि हम उसका उचित रूप से मूल्यांकन कर सकें। एक डिजिटलाइजेशन का युग है पूरा। आदरणीय हमारे ट्रस्टी महोदय श्री पुष्प जैन जी पधार रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि जो अभी जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का युग चल रहा है, तो एक मन में ये भी विचार है कि जितनी हमारी लोकल ब्रांचेस हैं नो जोन की, उन ब्रांचेस को एक आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से इस तरीके से एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि और उस सेंट्रली मैनेज सिस्टम के अंदर सभी ब्रांचेस को एक विंडो दी जाए ताकि वो कोई भी अपनी ब्रांच में कोई काम करे, उसकी रिपोर्ट है या उसकी फाइनेंशियल डाटा है, वो उस विंडो के अंदर अपलोड करे और वो सेंट्रली मैनेज हो जाए। तो इस तरीके का मैं और भरत जी और जिस तरीके से चिंतन कर रहे थे, उस तरीके से हम एक कोई सेंट्रली मैनेज एक सॉफ्टवेयर का भी करेंगे ताकि ऑन द क्लिक हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आज हमने काम किया और उस पर शाम को हमने जाकर रिपोर्ट अपलोड कर दी और वो अपने आप नो जोन में और अपने आप सेंट्रल जोन में पहुँच जाएगी, सेंटर में। तो यही मेरा एक थोड़ा सा विजन था, मैंने आपके सामने रखा। छोटे से शहर का छोटा सा कार्यकर्ता और इतना बड़ा दायित्व आप लोगों के बिना संभव नहीं है। मेरे सम्मुख सारे मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मैं चाहूँगा। सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं, नेशनल से भी और हमारे लोकल फरीदाबाद, दिल्ली या इधर उधर के जितनी भी संस्थाएं हैं। तो पुनः आप सबसे मैं एक बार पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लेसिंग्स आपकी पूरे मेरे टेन्योर पे मेरे साथ और मेरे से आगे भी हमेशा ऐसे जैसे पहले बनती रही थी, जैसे पहले थी, वो आगे भी चलती रहे। अब ज़्यादा समय ना लेता हुआ औध के लिए जो आज हम यहाँ पर नॉर्थ जोन का है, उसमें मैं हमारे जो ऑफिस बियरर हैं, उनसे पहले जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे ऑनरी मेंबर्स हैं, उनका सबका एक बारी नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हमारे ऑनरी मेंबर हैं, श्रीमान KL जैन पटावरी साहब, श्री जीतमल जी जैन साहब, श्री महेंद्र जी नाहटा, श्रीमती सावित्री जिंदल, उनकी ऊर्जा, उनकी प्रेरणा प्रत्यक्ष परोक्ष हमारे को मिलती रहे, इसी उम्मीद के साथ हमारे जो मेंटर्स श्री धनराज जी बैद, आदरणीय धनराज जी बैद साहब, श्री KC जैन साहब, श्री संपतमल जी नाटा हमारे TPF गौरव, श्री नरेश जी सालेचा हमारे TPF गौरव, श्री पुष्प जैन जी पटावरी हमारे ट्रस्टी, श्री मन्नालाल जी बैद, श्री सज्जन जी जैन, श्री JK जैन, ये हमारे मेंटर्स रहेगा। इनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे को मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ। लिस्ट में हमारे नॉर्थ जोन के एडवाइजर्स श्री सुरेंद्र जी जैन भिवानी, श्री हिमांशु जी बैद दिल्ली, श्रीमती जया जी राखेचा दिल्ली, श्री संजय जी खटेड़ दिल्ली, श्री कुलदीप जी जैन हिसार, श्री संजय जी जैन हिसार, श्री लक्ष्मीपत जी बोथरा नोएडा। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्रीमान जी लूकड़ जी, श्री जी लूकड़ कृपया आगे आए। श्री जी थोड़ा आगे रहें, गाइड करें हमें। वाइस प्रेसिडेंट मैं नाम लेता रहूँगा, कृपया मेरे सम्मुख आगे आएंगे। श्री नंदलाल जी जैन, उनका आज फ़ोन आ गया, कोई उनके रिलेटिव बीमार है तो आउट ऑफ स्टेशन उनको जाना पड़ गया। श्री अजय जी संचेती गुड़गांव से आए हैं, कृपया।
डॉक्टर सुरेश जी जैन काफ़ी व्यस्त होते हुए भी जींद से हमारे सुरेश जी जैन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नॉर्थ जोन में कृपया आप आगे आए। एडवोकेट अनुराग जी जैन पंचकुला से, बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी, इनसे बात करता हूँ तो लगता है एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जेके जैन साहब के सुपुत्र जो हमारे मेंटर हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्य, और एक ऐसी प्रतिभा जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलती रही है। मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा कुछ और किसी को ये मौका दिया जाए, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर, घूम फिर के हमारे सेक्रेटरी के रूप में श्रीमान भरत जी बेगवानी, रीढ़ की हड्डी, जो आज जिस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं या जहां आज मैं पहुंचा हूं, तो 90% योगदान इनका, 10% मेरा, श्रेय 100% मेरे को दिलवाते हैं हमारे भरत जी बेगवानी, और जनरल सेक्रेटरी के रूप में। जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती प्रीति तातेड़ नोएडा, श्री शेखर जी बोथरा दिल्ली, श्री अंकुर जैन भिवानी, श्री महेश कुमार बाफना। खुशी हो रही है ये बताते हुए कि देखिए जो हमारी ऑफिस बियरर की टीम है, लगभग आज सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये भी एक तरीके से अपने आप में एक हर्ष का विषय है कि सब लोग कंधे से कंधा मिला के आपस में काम करने के लिए कितने डिटरमाइंड हैं, कितने डिटर्मिनेशन के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुछ तो हमने प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिसाइड कर लिया, लेकिन कुछ एक जो हमारे प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, वो भी चेयरमैन है, वो उनके नाम अभी फाइनल, उनको क्या प्रोजेक्ट देना है वो भी बाकी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स और जो हमारे प्रोजेक्ट